अब इंडिया की तरह इसराइल जो है उसने भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है और उस नक्शे को सऊदी अरब की हुकूमत ने आज मुस्तरद कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। उसमें फ़लस्तीन शामिल है इंक्लूडिंग गजा, सीरिया शामिल है, लेबनान के बहुत से इलाके शामिल हैं, जॉर्डन शामिल है, इजिप्ट, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का कुछ इलाका शामिल है और थोड़ा सा इलाका तुर्की का भी शामिल किया उन्होंने। की है कि जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है जो कल इसराइल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जारी किया गया है और दूसरे हाथ के अंदर जिस शख्स ने ये जारी किया है, जो उनका खास एक नुमाइंदा है उस मामले के अंदर, जो उनका स्पोक्स पर्सन है, उसने एक हाथ में वो एक तस्वीर जिसमें 3 जगह ब्लैक आपको नजर आएगा और ये ब्लैक वो हैं कि जिसमें ईरान, तुर्की और सीरिया, जिसको अपना दुश्मन कहा है, कर्स कहा है, और ब्लेसिंग के बारे में उसने ये पूरा इलाका जो है ये इसको दिखाया है ये सऊदी अरेबिया का। बात करते हैं ग्रेटर इजराइल की। ये जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सीरिया का है, लेबनान का है, गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इंक्लूडिंग जॉर्डन, ये एक्चुअली में जूस का एक एम्पायर हुआ करता था, जूस का किंगडम हुआ करता था। और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, खासतौर से मिडल ईस्ट में और यहां तक कि पाकिस्तान विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यहां पे एक खलबली हो गई। तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, वो परेशान हैं कि इजराइल ने एक नया मैप शो कर दिया और कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, तमाम ममालिक ने ये मैप को रिजेक्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा शो किया है, पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान में तो हंगामा मच गया है। पाक मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है कि इजराइल ऐसा कैसे कर सकता है। इजराइल को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का रिएक्शन और मेजर गौरव आर्या सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे। तो आइए पहले आज का ये वीडियो देखते हैं। जो ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ दोस्ती के लिए बड़े बेचैन हैं, उनमें ये जिन ममालिक का मैंने नाम लिया इनमें से भी कुछ ममालिक शामिल हैं, बल्कि मिस्र और उर्दन जो हैं इनके तो सफारती ताल्लुकात भी हैं इसराइल के साथ। और ये ख़ास तौर पे ये जो नक्शा जारी किया गया है वो इसलिए जारी किया गया है कि ये पहली दफ़ा है कि जब से अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन होने शुरू हुए हैं, ट्रंप वो पहला सदर है जो इस वक्त आया है जिसको यहूदियों ने वोट नहीं दिए। मैंने पहले भी बताया कि ओनली 22% ऑफ द ज्यूज वोटेड फॉर द ट्रम्प वाइल द रेस्ट डिड नॉट, जबकि मुसलमानों की एक अक्सरियत ने उसको वोट दिए हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के बारे में ताज़ा तरीन जो किताब शाया हुई है जनवरी 2024 के अंदर जो किताब शाया हुई है वो ट्रंप को उन्होंने एंटी क्राइस्ट कहा है और वो कहते ये हैं कि अब इसराइल जो है वो बुनियादी तौर पर हमारे मसाया का हेडक्वार्टर है और वहाँ से एक आलमी हुकूमत बनेगी, जबकि हमारे मसाया के मुकाबले में जो एक बहुत बड़ी कुव्वत बनेगी, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जो कि हमारे मसीहा के ख़िलाफ़ जंग करने वाला है, जिसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जिसको हम मुसलमान दज्जाल कहते हैं, वो अमेरिका होगा। और अमेरिका की तबाही जो है वो हमारे हाथों ही होनी है, क्योंकि हमारे मसीहा ने जब आलमी हुकूमत कायम करनी है तो इस ट्रंप की जो हुकूमत होगी इसको वो मुकम्मल तौर पर, या अमेरिका में जो भी सदर होगा उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। ये इस वक्त तीसरा बड़ा तोहफा है जो कि ट्रंप को दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट की तरफ से। पहला तोहफा उसको दिया गया था और वो था कि इस इलाके के अंदर सीरिया में ट्रंप और प्यूटन के साथ एक किस्म की समझता था ट्रंप के मेरे आने के बाद सीरिया में जो अंताकिया की पोस्ट है वो रूस के पास रहेगी और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और यहाँ पर एक पीस की सूरत मिलेगी। और ट्रंप कहता भी है, आज भी कहता है कि हम इस जंग को कहीं ना कहीं जगह पर रोकेंगे। दूसरा ये था, वो तोहफा जो है वो ये था कि यहाँ पाकिस्तान के इलाके के अंदर TTP और इन लोगों का मसला और ताकि अफ़गानिस्तान की हमारी जंग जो चलती रहे। और तीसरा जो है तोहफा ये, अब इन्होंने गज़ा की जंग हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये ट्रंप साहब अपने दिमाग से भूल जाएं। और आप हैरान होंगे कि इसके मुकाबले में तमाम तर उर्दन, शाम, बहरीन और इन सारी गवर्नमेंट्स, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि ट्रंप इसको देखे ये इजराइल क्या कर रहा है। यानी आप खुद सोचें कि इस वक्त तो जो बाइडन से किसी किस्म की बात नहीं मान, तमाम
गवर्नमेंट्स ने इस नक्शे के खिलाफ जो है वो अपना, जिसे कहते हैं, गुस्से का इजहार किया है और कहते हैं कि ट्रंप जो है इसको देखे कि इसराइल अपने एक्सपेंसिव सूरत हाल के अंदर जा रहा है। और हम जो इब्राहिम अकॉर्ड किए बैठे हुए थे और हम समझते थे कि इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर ये सारे का सारा इलाका जो है, इब्राहिम अकॉर्ड कहते हैं 3 बड़े मज़ाहब जो हैं हज़रत इब्राहिम की औलाद से हैं, तो तीनों को मिल बैठ के रहना चाहिए, जबकि इसराइल अब इसको नहीं मान रहा। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 928 साल पहले का एक मैप जारी करा है इजराइल अरबिक। ये इजराइल अरबिक क्या है? ये एक ट्विटर हैंडल है, इजराइल अरबिक, विच बिलोंग्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। और इसने ये बोला है कि यार जो लोग बहसबाजी करते हैं ना कि इजराइल कब हुआ, इजराइल की क्या जमीन थी, इजराइल का क्या वजूद है, मैप पे समझाया है कि 928 BC यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले भी वहां पे इजराइल था। ये जो जगह है इसमें लेबनान है, इसमें वेस्ट बैंक का एरिया है, इसमें गाजा पट्टी का इलाका है, इसमें सीरिया का इलाका, ये सारे के सारे इलाके हैं और थोड़ा बहुत जॉर्डन का भी उसमें इलाका है। दोस्तों, इनका ये कहना है कि इजराइल का जो स्टेट जो आज की तारीख में आपको नक्शे पे दिखता है, ये एक ट्रंकेटेड वर्जन है। उन्होंने हवाला दिया है किंग्स का, जो जूइश किंग्स हुआ करते थे, जिन्होंने कई कई साल राज कराए उस धरती पे, और बोला है साहब कि इस धरती से हमें निकाल दिया गया, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है, यहीं से यहूदी जन्मे और यहीं से यहूदी निकले और पूरी दुनिया भर में फैले। आज हम वापस आना चाहते हैं, ये हमारी जमीन है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी धरती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों ग्रेटर इजराइल। और आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि ग्रेटर इजराइल है क्या, इजराइल क्यों चाह रहा है ग्रेटर इजराइल, और इसके अलावा दोस्तों ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है अल-अक्सा मॉस्क की, या फिर टेंपल ऑन द माउंट जिसको कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर इजराइल की। ये जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सीरिया का है, लेबनान का है, गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इंक्लूडिंग जॉर्डन, ये एक्चुअली में जूस का एक एम्पायर हुआ करता था, जूस का किंगडम हुआ करता था। अगर आप ईसाइयों की बात करें, क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट कहां पे पैदा हुए थे? Where was he born? Where did he die? अगर आप यह बात करें कि यहूदियों के धर्म ने कहां पे जन्म लिया, अगर आप यह बात करें कि ईसाइयों के धर्म ने यानी कि क्रिश्चियनिटी ने कहां पे जन्म लिया, ये वही इलाका है। लेकिन हां, इस्लाम का जन्म सऊदी अरब में हुआ था, जो कि वहां से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। अब दोस्तों, जब से इजराइल ने मैप जारी करा है तब से पूरी हलचल हो गई है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में और यहां तक कि पाकिस्तान, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यहां पे एक खलबली हो गई। क्या इजराइल क्या करना चाहता है, इजराइल क्या करके मानेगा? कि तमाम जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, वो परेशान हैं कि इजराइल ने एक नया मैप शो कर दिया और कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, तमाम ममालिक ने ये मैप को रिजेक्ट किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी जो इजरायली मैप है वो बेसिकली क्लेम करता है कि जो हिस्टोरिकल टेरिटोरियल राइट्स हैं इजराइल के, पैलेस्टाइन है में लार्जर पार्ट्स ऑफ द जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के अंदर। सो इजरायली जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ये जो फ़लस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जो है वो कहते हैं ये इजराइल की टेरिटरी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।